नमस्कार मित्रों, ये वीडियो बेसिक लेवल से है और जो गुणा के बेसिक बातों को सीखना चाहते हैं उनके लिए है और जो तैयारी कर रहे हैं इनके भाग उनमें भी काम देंगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं गुणा, मल्टीप्लिकेशन। चलिए गुणा सिखाने के लिए छात्रों को सबसे सुंदर देखिए क्या है। अगर छात्र को 2 से 3 का गुणा सिखाना है तो 3 छात्रों को 2-2 गोलियां देकर समझाइए। कैसे? एक को 2 गोली दे दीजिए, दूसरे को और तीसरे को 2 गोली दीजिए। ये बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में सीधे सीधे उदाहरण दिया गया है। तो 2 2 2 बराबर 6 या 2 गुणे 3 बराबर 6। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि छात्रों को सिखाएं कैसे, और जो भी हमारे अध्यापक बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं प्रशिक्षु बंधु, वो ध्यान देंगे कि किसी भी छात्र को उसके लेवल पर जाकर के पढ़ाना ही उत्तम विधि होती है। अगर आप अपने लेवल पे आके पढ़ाएंगे तो वो छात्र समझेगा नहीं। और इसी की आशा आपसे एग्जामिनर करते हैं कि वो आपकी कॉपी जब देखते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि आप कितना आत्मसात करके इस प्रश्न को लिखे हैं कि छोटा सा बच्चा अगर इसको देखे तो समझ जाए। इसलिए जो भी संक्रियाएं करिएगा उसमें कहीं भी जल्दबाजी मत करिएगा और सही सही चीज़ें लिखने का प्रयत्न करिएगा। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी गुणन संवरक प्रगुण के अंतर्गत, क्लोजर प्रॉपर्टी जिसका नाम है गुणन का संवरक प्रगुण। तो गुणन के संवरक प्रगुण में देखिए ए और बी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हमने आपको बताया है जिसमें शून्य लग जाए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पूर्ण संख्या है। तो यहाँ ए और बी के रूप में दिखा दिया गया। तो देखिए क्या है, ए गुणे बी बराबर सी। यही नहीं मित्रों, इसका एग्जाम्पल ये भी होगा कि अगर 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा। 2 भी पूर्ण है, 3 भी पूर्ण है और 6 भी पूर्ण होगा। ये कहलाती है हमारी गुणन का संवरक प्रगुण या गुणन का संवरक नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी जिसकी इंग्लिश है। इंग्लिश को देखते चलिएगा क्योंकि छोड़ेंगे तो प्रतिदिन कुछ न कुछ छोड़ते जाएंगे और धारण करेंगे तो कुछ न कुछ रोज धारण करेंगे। तो इसलिए आप इन वर्ड से डरिए मत, जिनको इंग्लिश नहीं आती है धीरे धीरे सीख जाएंगे। क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए बहुत सुंदर। इसके बाद दूसरा है गुणन क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें क्या होता है मित्रों, इसमें है देखिए a गुणे बी बराबर बी गुणे ए, अर्थात 2 गुणे 3 का जो वैल्यू होगी वही 3 गुणे 2 की वैल्यू होगी। इनके क्रम में चेंज करना है, क्रम विनिमय प्रगुण के अंतर्गत आता है और इनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं और 3 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। चलिए मित्रों, इसके बाद तीसरे नंबर पर जब हम पहुंचते हैं तो तीसरा नंबर जो है, तीसरा नियम शून्य का गुणन गुण, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी। इसका अर्थ क्या है मित्रों, शून्य से किसी में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। ये तीसरी प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और किसी से शून्य में गुणा करेंगे तो वो वहां भी में शून्य मिलेगा। ये हमारा तीसरा नियम है। बहुत ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल देखते जाइए और ये समझ जाएंगे आप कि ये क्यों दिया गया है, इसके क्या सिस्टम है, इसका गुणा में क्यों प्रयोग किया गया है। ये अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप गुणा में प्रायः गलत कर जाएंगे और कहीं नियम या कहीं क्रमांक बदल गया तो डर जाएंगे कि हमारा लगता है गुणा गलत हो रहा है। तो गुणा में ये सब चीज़ें आपको सीखना बहुत जरूरी है। देखिए गुणनफल का तत्समक अवयव, तत्समक का मतलब 1, इंग्लिश क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसी में 1 से गुणा करते हैं जब, या 1 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, किसी पूर्ण से गुणा करते हैं तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यह गुणनफल का तत्समक अवयव है।
चलिए मित्रों, इस तरह ध्यान दीजिए आप। 5वां नंबर है गुणन का सहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसमें मित्रों अब तक हम दो पूर्ण संख्याओं को देख रहे थे। अब सहचर्य प्रगुण के अंतर्गत तीन संख्याएं आएंगी, ए बी सी, और तीनों क्या हैं? पूर्ण हैं। यहां देखेंगे मित्रों, ए गुणे बी, एक ब्रैकेट में, गुणे सी बराबर, अब ए को बाहर कर दीजिए, ए गुणे बी और सी को अंदर ले लीजिए, तो इनके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम उदाहरण अंकों के माध्यम से समझें तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, ए गुणे बी गुणे सी, इसकी वैल्यू रख दीजिए 2 गुणे 3, एक ब्रैकेट में, गुणे 4। चलिए, अब इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 3 दूनी 6, 6 फिर ब्रैकेट टूटा, 4, 6 चौके 24। ठीक मित्रों, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है कि ए गुणे, अब की ब्रैकेट में है बी गुणे सी, तो हमने जो वैल्यू यहां माना है वही वैल्यू यहां भी मानेंगे। तो हमारा ये सी है 4 और बी क्या था? हमारा 3 था, इसको ब्रैकेट में करेंगे और 2 बाहर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पिछली वीडियो में हमने बताया है। तो 3 गुणे 4 बराबर 12, और फिर 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24। देखिए मित्रों, ये और ये पक्ष एकदम सेम है, 24 24, इसलिए आप कह सकते हैं कि सहचर्य प्रगुण में ये तीनों पूर्ण संख्याओं का गुणा वही पूर्ण संख्या के रूप में मिलेगा, और इसे ए गुणे बी गुणे सी के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके बाद मित्रों चलते हैं अपने छठे प्रगुण की तरफ, जिसको कहते हैं वितरण प्रगुण, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, चलिए इसमें मित्रों देखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रगुण में ए, अब ये योग के लिए, इसमें दो भाग हैं, या दो को अलग अलग नियम भी आप कह सकते हैं, ये घटाने के लिए और ये जोड़ के लिए। मित्रों जोड़ के लिए ए गुणे बी ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो एक बार इससे गुणा होगा और एक बार इससे गुणा होगा। इस प्रगुण को कहते हैं वितरण प्रगुण या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। देख लीजिए, ए को हमने मान लिया 1, बी को मान लिया 2 और सी को मान लिया 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यहां देखिए, और यहां प्लस का साइन है मित्रों, तो ये देखिए क्या होगा, 1 से किसी में गुणा करेंगे तो वही होगा, और 3 दूनी 5, ये 5 आया। और यहां हम देख लेते हैं, चलिए कि अभी आप ये सोचते होंगे कि कुछ और वैल्यू लीजिए, तो चलिए हमने ए को 5 ले लिया। अब सॉल्व करते हैं, 3 2 5 गुणे ये 5 बराबर 25। अब इस 25 को देखिए, क्या इसमें रखने पर भी 25 मिलेगा? तो ए का मान है 5 गुणे बी का मान है 2 प्लस ए का मान है 5 गुणे बी का मान है 3। 5 दूनी 10 प्लस 5 की 15, 15 और 10 बराबर 25। इसलिए आप कह सकते हैं कि वितरण प्रगुण पूर्णांकों का गुणा इस प्रकार से करें कि ब्रैकेट में बी प्लस सी या दो पूर्णांकों का योग हो, तो उनको जब तोड़ते हैं तो जो पहला पूर्णांक है वो पहला गुणे दूसरा पूर्णांक धन पहला गुणे तीसरा पूर्णांक हो जाता है। चलिए मित्रों, इसके बाद अब हम पुनः अपने लास्ट प्रगुण पर, घटाने के प्रगुण पर आते हैं। ये भी इसी प्रकार से है, ए बी माइनस सी बराबर ए गुणे बी माइनस ए गुणे सी। अगर इनकी वैल्यू देखें, देखिए दोनों पक्ष बराबर होगा,
ए का मान हमने 2 रख दिया, गुणे बी का मान हमने 4 रख दिया, सी का मान हमने 2 रख दिया, चलिए 1 रख दिया, कुछ भी रख 3 रख देते हैं। चलिए, और यहाँ हमने वही काम करना है, ए का मान 2 है, बी का मान 4 है, माइनस ए का मान 2 है और बी का मान सी का मान 3 है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे तो 2 गुणे 4 में से 3 गया तो 1, 2 ही बचेगा। यहाँ देखते हैं 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो देखिए 2 के बराबर है, इसलिए इन प्रगुण का, इन सभी प्रॉपर्टीज का, इन सभी लॉ का, इन सभी नियमों का आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। जो भी प्रारंभिक चीजें सीख रहे हैं इनको बहुत ध्यान से आप सीखिए और इन्हें सीख करके तब अपने मल्टीप्लिकेशन में गुणा में प्रयोग करिएगा। और हमारे अगले वीडियो जो गुणा को तेज करने के लिए, गुणा को फास्ट करने के लिए हम तुरंत कुछ देर बाद अपलोड कर रहे हैं, उसको भी अवश्य देखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।